प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ऑन मोरी एकेडमी। तो बच्चों, कक्षा 11 की जो फिजिक्स हमने शुरुआत की थी उसकी 4 लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं और आज 5वां लेक्चर है। चैप्टर का नाम तो आपको पता ही होगा, विमीय विश्लेषण यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस। और इसकी हमने आपको थ्योरी का जो पार्ट है वो कंप्लीट करा दिया है। आज हमारे पास जो हम लेक्चर लेकर आए हैं उसमें हम आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल जो है हमारे इससे संबंधित वो कराएंगे, ठीक है। और बच्चों, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हमारे यहाँ क्षेत्र में नेट की कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है कई दिन से, जिसके कारण हम वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी हमें समस्या आ रही है। तो आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो आपको लगातार कंटिन्यू मिलेगी। और हमारी जो टाइमिंग रहेगी शाम के 6 बजे के आसपास, यानी 6 और 7 के बीच बीच में आपको जो हमारी वीडियो है वो हम अपलोड कराएंगे, कर देंगे। सारी वीडियो अपलोड करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो कुछ समस्याओं का सामना हमें भी करना पड़ रहा है, थोड़ी सी समस्या का सामना आप लोगों को भी करना पड़ सकता है, तो इसके लिए हमें खेद है। लेकिन 2-4 दिन में ये सारा का सारा सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा और नेट की कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक। तो बच्चों, जो आंकिक प्रश्न हम आज आपको कराने वाले हैं उनमें से कुछ मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेकर आया हूँ जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास में ये दिया हुआ है। देखिए, ये दे रखा है वेग बराबर अंडर रूट दाब अपॉन एक्स। एक्स की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि एक्स की जो हमें डायमेंशनल ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें जो वैल्यू यूज हुई है, देखिए आपके पास में पहला क्या है, वेग है, और फिर उसके बाद ये दाब है। एक्स की हमें तो विमा निकालनी है, इसका तो हमें पता ही नहीं है क्या चीज ये, लेकिन वेग और दाब का पता है। मैंने आपको कहा था कि इनकी विमाएं आपको याद करनी है, मैंने लिखवा भी रखी है और बुक्स में आपको ये जो विमाएं हैं वो मिल भी जाएंगी आपको, ठीक है। तो ये काम तो आप ही का है कि आपको याद करनी है। तो आपके पास में वेग है और वेग के बाद क्या है, दाब। इन दोनों की विमाएं आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, वेग की विमा। जो वेग की विमा है वो आपको पता है क्या है, एल टी की पावर -1, ठीक है। इसके बाद दाब की विमा, दाब की जो विमा होती है एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ठीक है। ये विमा है आपकी, और ये दाब की विमा होगी आपके पास, ये वेग की विमा, ठीक है। नहीं, अब इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला उठाना है। जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है उसी फॉर्मूले के बेस पर हम चलेंगे, ठीक है। तो जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, वेग बराबर अंडर रूट में दाब और एक्स, सबसे पहले इस अंडर रूट का काम करिए, खत्म। इसके लिए क्या करना होगा, ये अंडर रूट इधर से हटेगा और इधर क्या लगाएगा, स्क्वायर के रूप में जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए, हम लिख सकते हैं सूत्र से, ठीक है। जो सूत्र दिया हुआ आपको यहां लिख सकते हैं, वेग और इसका स्क्वायर, समझ लेना क्या कर रहा हूं मैं। और इधर क्या हो जाएगा, दाब और बटे एक्स। अब यहां से हमें क्या करना है, यहां लिखेंगे वेग की विमा और इसका स्क्वायर, और यहां दाब की विमा, ठीक है। और बटे में क्या कर देंगे, एक्स की विमा। तो यहाँ विमा निकाल सकते हैं हमें एक्स की निकालनी है, तो एक्स इधर पहुंच जाएगा ये, और ये इसके अपॉन में चला जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं एक्स की विमा, और ये बराबर हो जाएगा दाब की विमा। देखिए थोड़ा ध्यान से, और यहाँ नीचे चले जाएगा इसके अपॉन में, ये जाएगा वेग की विमा और इसका स्क्वायर। अब x की जो विमा है वो तो हमें निकालनी ही है, इधर इनकी विमा लिख देते हैं, ये हो जाएगा m l की पावर -1 और t की पावर -2, ये इसकी विमा है। और नीचे वेग की विमा लिखेंगे l t की पावर -1, और जैसे ये लिख देंगे और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो बाहर स्क्वायर भी लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए m l की पावर -1 t की पावर -2 है, और इसके अपोन में जो आएगा ये स्क्वायर है, जो ये अंदर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, l स्क्वायर और t की पावर -2 हो जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ तक तो हम सवाल को लेकर आ गए हैं।
अब हमें क्या करना है कि दोनों ब्रैकेटों को एक ही ब्रैकेट करना है, नीचे की विमाएं ऊपर पहुंचा दो, ठीक है। जो बचेगा उसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं इधर x की विमा बराबर, देखिए यहां से ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये एल की पावर माइनस के 2 बन के जाएगा, और एक माइनस की 1 पहले से ही है, तो आप देख लीजिए कितनी बन जाएंगी एल की पावर। पहले तो m लिखते हैं हम, इसमें m है m, और एल की पावर माइनस के 3, और यहाँ से ये t की पावर माइनस के 2 है, जब ये ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 2, और प्लस की हो जाएगी तो ये माइनस की पहले से ही है वहाँ, तो ये कट जाएगी, तो खाली यही बचेगी आपके पास में ये, ठीक है। तो यहाँ x की विमा निकालनी थी आपको, x की विमा यही है, यही इसका आंसर है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखिए बच्चों, देखिए एग्जांपल नंबर 2। यहाँ आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें क्या दिया है, किसी भौतिक राशि कोई भौतिक राशि है और वो a है का सूत्र जो हमारे पास दिया हुआ है वो है आपके पास a बराबर, और अंडर रूट में हो गया आपके पास दाब बटे घनत्व, यानी कि ये प्रेशर है और ये डेंसिटी है आपके पास। तो यहाँ आपको क्या करना है, इसमें a की विमा ज्ञात करनी है, a की विमा ज्ञात करो, ठीक है। पहला एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से बताया है। और एग्जांपल नंबर 2 आपके पास में है, देखिए ये एग्जांपल नंबर 2 जो है आपके पास, इसे देखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपको इसमें राशि दी गई है, भौतिक राशि, एक तो दाब दिया है, प्रेशर दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, इनकी विमाएं आपको पता होनी चाहिए। तो विमाएं लिख लेते हैं पहले, यहाँ लिखते हैं दाब की विमा। तो दाब की जो विमा होगी वो आपको मैंने अभी लिखवाई थी पिछले एग्जांपल में, क्या थी, m l की पावर -1 और t की पावर माइनस के 2, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, घनत्व की विमा। घनत्व की विमा देखिए क्या है, घनत्व की विमा, घनत्व की विमा होती है m l की पावर -3, ठीक है। ये आपके पास घनत्व की विमा होगी। अब आपको किसकी विमा निकालनी है, a की विमा निकालनी है। सूत्र को उठा लो, यहाँ लिख सकते हैं a की विमा और बराबर हो जाएगी ये दाब की विमा, ठीक है, और अपोन में क्या आ जाएगा, घनत्व की विमा। ये घनत्व की विमा है, ये आपको ध्यान रखनी है। यहां से ये रूट हटाएंगे और ये स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा a की विमा, और इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर, इधर क्या होगा, दाब की विमा। ये दाब की विमा है आपके पास, ठीक है। इसके अपोन में आ जाएगा घनत्व की विमा, ये घनत्व की विमा है, लिख दीजिए विमा, ठीक है। एक काम करते हैं, ये स्क्वायर आप इसके ऊपर बना ही रहने दो, ये अंडर रूट ही बना रहने दो, ठीक है। अभी इसे हम छेड़ते नहीं है, क्योंकि हमें एक ही विमा निकालनी है, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो ये स्क्वायर यहाँ फिर बाद में उसको चढ़ाना पड़ेगा, तो आप स्क्वायर रहने दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। और स्क्वायर के नाम का जो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 1/2 कर सकते हैं, आपको पता है बच्चों। ये जो 1/2 है ये पूरे की, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसे पूरे की घात 1/2 यहाँ कर सकते हैं, और चाहो तो आप इसे रूट में भी लेके चल सकते हो, जिससे बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक काम करते हैं, पहले जो ये ब्रैकेट है आपके पास 2, इन्हें 1 बना लो, ये m से m कट जाएगा, और l जब ये -3 है इसकी पावर, जब ये ऊपर जाएगी तो +3 हो जाएगी, और -1 पहले से ही है वहाँ, तो 2 बचेगी। तो क्या बचेगा आपके पास में, देखिए l की पावर 2, और यहाँ t आपके पास में क्या बचेगा, t की पावर -2 ही है, तो ये हो जाएगा। आप चाहती ये हटा दो ब्रैकेट यहाँ से, और ये जो पावर ऊपर लगी हुई है इसे 1/2 कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के ऊपर पावर है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे आप आगे पहुंचोगे तो ये जो पावर है ये इसके ऊपर भी आएगी, अंदर मल्टीप्लाई करेगी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगी,
तो जब यहाँ 1/2 जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कंडीशन क्या होगी, 2 गुना 1/2, इससे सब उड़ा दो तो 1 बचेगा, तो l की पावर 1 हो जाएगी। और जब ये t के पास जाएगी, t की पावर -2 पहले से ही है, और इसके पास 1/2 जाएगी, इससे 1 कट जाएगी, माइनस की 1 बचेगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ इसे l t की पावर -1, t की पावर -1। ठीक है, तो ये आपके पास a की विमा हो चुकी है। ठीक है, a की विमा, तो ये हो गया आपका आंसर। और ये एग्जाम्पल नंबर 2 था जो आपको हमने कंप्लीट करके सिखाया है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको, अगर ये जो 1/2 है इसे आप रूट में भी लेके चल सकते हो, और बाद में जैसे ही ये दोनों ब्रैकेट एक हो जाएंगे तो उस रूट के नाम का 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है। तो बच्चों, आपके सामने तीसरा एग्जाम्पल है जो हम लेकर आए हैं, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल है, t समय पर किसी कण का त्वरण a निम्न है, यानी कोई कण है और t समय लिया उसने, और जो उसका त्वरण है यानी कि एक्सीलरेशन है वो कितना है, a बराबर at प्लस b/c प्लस t²। ये आपको एक समीकरण दे रखी है और इसमें आपको 3 नियतांक दिए हुए हैं। 3 नियतांक कौन कौन से हैं, एक तो आपके पास a है, और ये कैपिटल वाले, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C, ये 3 नियतांक हैं, इनकी आपको विमाएं निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, विमाएं। कैसे निकाल लेंगे, कुछ नियम भी हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं, आपको ध्यान से समझना है और उन नियमों को फॉलो भी करना है। क्योंकि मैं आपको क्लियर सी बात बता दूं, जब भी आप किसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद उसके न्यूमेरिकल बिल्कुल आएंगे, और जब न्यूमेरिकल आएंगे तो आपके पास उनके फॉर्मूले होने चाहिए। अरे भैया, बिना जैसे आप अगर आप बॉर्डर पे जाने लगे और आपको बंदूक दे दी जाए लेकिन आपके पास उसकी गोलियां नहीं है तो फायदा क्या है। तो ये जो आपके फॉर्मूले हैं ये आपके क्या किस चीज़ का काम करते हैं, ये गोली का काम करते हैं। तो देखिए, अब आपके पास में जो आपके पास समीकरण दी हुई है, a बराबर at प्लस b/c प्लस t²। यहाँ हमें कुछ वैल्यू दी है, तो समय दिया हुआ है, समय t, तो इनकी विमाएं लिख सकते हैं हम। ये लिखेंगे समय t की विमा, आपको पता है कितनी है, कैपिटल T है। ठीक है, उसके बाद आपको त्वरण की बात कही है इसने, त्वरण, ये त्वरण है यानी A की विमा भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी विमा क्या थी, LT की पावर -2। ठीक है, ये आपको विमाएं देती हैं। अब आपसे बात कर रहा है कि आपको इनकी विमाएं निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर हमने विमाओं के उपयोग अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो ये सवाल हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसमें हमने कुछ बताया था आपको, एक बात बताई थी, यानी कि एक जो उपयोग था उसमें वो बताया था कि किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। कोई भौतिक राशि है, उसकी आपको समीकरण दे रखी है। ठीक है, और जो समीकरण दी हुई है अगर उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं हम विमाओं के द्वारा, उसकी सत्यता की जांच करेंगे, तो वही चीज आपको यहाँ भी अप्लाई करनी है। उसका कुछ नियम भी बताया था मैंने। एक चीज और बताई थी आप लोगों को, उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जाता है जिनकी विमाएं समान होती हैं। तो वो चीज और वो चीज दोनों की दोनों आपको पता होनी चाहिए, इसी से सवाल निकलेगा। देखिए आप सवाल कैसा है। सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, देखो यहाँ इसकी विमा ज्ञात करनी है ए की, तो हम क्या करेंगे, ए की विमा बराबर कर देंगे इसके, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए प्लस आ गया ना बीच में, प्लस माइनस, यानी कि इसकी विमा और पूरे इसकी विमा, इस टर्म की विमा, इस टर्म की विमा बराबर होंगी, और इस टर्म की विमा, क्योंकि ये जुड़ रही है बीच में, और वही चीज हम यहाँ लागू करेंगे इनके बीच में भी। तो पहले हम क्या करते हैं, ए की विमा निकालते हैं। आपको ध्यान करना है, जितनी विमा इसकी होगी उतनी विमा इसकी होगी, और उतनी विमा इस साइड की होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए की विमा बराबर है, यहाँ ए की विमा और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, टी की विमा। ये काम कर देंगे और ये आपको समझ में आया भी होगा। ठीक है, तो यहाँ ए की विमा लिखेंगे हम, आप लोगों को पता है एल टी की पावर -2 त्वरण की विमा होती है। ए की विमा हमें निकालनी है। ठीक है, इसकी विमा हमें निकालनी है, और ये हमारे पास टी समय है और इसकी विमा आपको पता है
कितनी है, कैपिटल टी ये। ठीक, अब क्या करते हैं, ए की विमा निकालनी है। ए को मैं एक तरफ करता हूं, ए की विमा बराबर, ये मल्टीप्लाई में है, ये इधर डिवाइड में जाएगी इसके, और इसे हम लिख सकते हैं एल टी की पावर माइनस के 2, और इसके अपोन में जाएगी ये विमा, ये लिख देते हैं ये वाली। अब यहाँ इसे क्या करेंगे, ऊपर वाले ब्रैकेट में पहुंचाएंगे, और जब ये जाएगी इसके ऊपर एक घात तो है ही, वो भी प्लस की, लेकिन जैसे ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, और इसे लिख सकते हैं हम, देखिए ध्यान दीजिए, ये हो गया एल, ये घात प्लस की है, जब ऊपर जाएगी तो माइनस की 1 हो जाएगी, माइनस की 2 पहले से ही है तो माइनस की 3 हो जाएंगी, ये हो जाएगी टी की पावर माइनस के 3। ठीक है, तो यहाँ ए की विमा आपकी निकल चुकी है। अब हमारे पास 2 राशियां और बची हैं, उनकी भी विमा निकालते हैं हम। बी की विमा निकालने से पहले हम क्या करेंगे, सी की विमा निकाल लेंगे। ठीक है, और मैंने कहा था ये पॉइंट आप लिख भी सकते हो, इसमें उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जाता है जिनकी विमाएं समान होती हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास सी है, और सी में क्या ऐड हो रहा है, देखिए टी स्क्वायर, तो यानी सी की विमा बराबर होगी टी स्क्वायर की विमा के। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम सी की विमा बराबर होगी टी स्क्वायर की विमा की। ठीक है, तो वो पॉइंट आप खुद लिख लेना कि उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जाता है जिनकी विमाएं समान होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ मैं इसकी विमा लिख सकता हूँ, इसकी विमा आपको पता है क्या है, टी है, और इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ इसकी विमा भी निकल गई, सी की विमा निकल चुकी है। अब हमारे पास बचा है बी, बी की विमा निकालनी है आप लोगों को। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसकी विमा बराबर इसकी विमा बराबर इस पूरे की विमा। ठीक है, तो वो काम करते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं ए की विमा, यही लिखेंगे, बराबर होगी बी की विमा, और अपोन में आ जाएगा आपके पास इसकी पूरे की विमा एक ही मानी जाएगी, ये क्योंकि प्लस हो रहा है, दोनों की विमा समान है, तो यहाँ लिख सकते हैं सी प्लस टी स्क्वायर की विमा। ठीक है, यहाँ इसकी विमा लिख सकते हैं एल टी की पावर माइनस के 2 है, और बी की विमा हमने अभी निकाली है, कितनी है, टी स्क्वायर, और अपोन में क्या आ जाएगा इसके, देखिए अपोन में क्या आएगा, सी प्लस टी स्क्वायर की विमा। इसकी विमा देखो, सी की विमा क्या थी, अभी ये तो निकाल ली थी हमने, सी की विमा कहाँ गई, ये देखो, ये आपके पास में, नहीं ये थोड़ा गलत हो गया, ये आपके पास में ये गलत हो चुका है, यहाँ हमें बी की विमा तो निकालनी है भाई, तो यहाँ लिख सकते हैं बी की विमा। ठीक है, ये गलत हो गया था, थोड़ा गलती इंसान से होती है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ इसके बाद ये आपके पास में सी प्लस टी स्क्वायर, इसकी विमा आपने अभी निकाली, ये है आपके पास टी स्क्वायर, ये ध्यान देना है। अब ये यहाँ डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगी, और जब ये मल्टीप्लाई करेगी तो ये अंदर घुसेगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ 2 माइनस की पहले से ही है, और 2 प्लस की आ जाएंगी तो ये कट जाएगी इससे, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, आपको ध्यान देना होगा, बी की विमा और बराबर हो जाएगी आपके पास एल। दोबारा फिर बता देता हूँ, देखो दूसरी बार बता रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ ये टी स्क्वायर अपोन में है, तो ये उधर जाएगा दूसरी साइड में, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और मल्टीप्लाई में आपको पता है घात कितनी हो जाएगी इसकी, 2 ही रहेगी प्लस की, और अंदर टी की पावर माइनस की 2 पहले से ही है, और घातें जुड़ जाती हैं, तो -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 जिसकी घात होती है उसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ खाली क्या बचेगा, बस ओनली बचेगा एल, तो एल हमने यहाँ लिख दिया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, देखिए जैसे हमारे पास में कोई समीकरण दी हुई है, उस समीकरण के आधार पर हमें जो भी भौतिक राशि उसने नाम दिए हैं, जैसे त्वरण का नाम दिया, समय का नाम दिया, उनकी विमा हमें पता होनी चाहिए। बाकी हम सारी जितनी भी आपको ये नियतांक दिए हैं, कांस्टेंट दिए हैं, इनकी विमाएं हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकाल भी दिए, ए की विमा में ये प्राप्त हुई है, और आपके पास में क्या हुआ है, सी की विमा ये है हमारे पास में, और बी की विमा ये निकल गई है। ठीक है, तो ये तीसरा एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको वान डेर वाल गैस समीकरण दिया हुआ है, P + A/V², और इनटू में अगले ब्रैकेट में जो है V - B है, और बराबर RT। यहाँ आपको बच्चों पता होना चाहिए कि ये आपके पास में क्या दिया हुआ है, देखो P इसमें दाब है, प्रेशर, और A तो नियतांक है, मैंने लिखा हुआ भी है इसमें,
जो वांडरवाल गैस समीकरण है आपके पास में, इसमें क्या निकालना है, ए और बी के मात्रा का विनिमय, यानी ये कांस्टेंट है आपके पास में, इनकी विनिमय आपको ज्ञात करनी है। तो दोबारा रिपीट करता हूं, देखिए ध्यान दीजिए, ये आपके पास में P प्रेशर है यानी कि दाब, V वॉल्यूम आयतन है, और यहाँ भी ये आयतन ही है, और ये R क्या है, गैसीय नियतांक, गैसीय कांस्टेंट है, ठीक है भाई, और T इसमें क्या है, ताप है यानी टेम्परेचर है। तो आप लोग थोड़ा इसमें जिन वैल्यू के बारे में आपको पता है उनकी विनिमय आपको पता होनी चाहिए। विनिमय किस किस की पता होनी चाहिए, एक तो आपको प्रेशर की पता होनी चाहिए, दाब की और आयतन की, ठीक है, इन्हीं से काम चल जाएगा, दूसरे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। तो देखिए आप लोग पहले लिख सकते हैं, इसमें लिख देना पहले, जहां पता होना चाहिए आपको, जहां P दाब है, V आयतन, ठीक है, तथा जो आपके पास T है ये ताप है, R गैसीय नियतांक है, उसकी इधर वाली जो इधर वाला पार्ट है राइट हैंड, उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इन्हीं से निकाल देंगे इनका। तो आप लोगों को फिर वही बात है जो मैंने आपको ये मुख्य पॉइंट बता रखा है, उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जाता है जिनकी विनिमय क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ ये P है, P में प्लस क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यू, ये पूरी की पूरी टर्म, तो इसकी विनिमय और बराबर इसकी विनिमय, यानी दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ लिख सकते हैं P की विनिमय बराबर होगी A बटे V स्क्वायर की विनिमय, ठीक है। तो P की विनिमय हम लिख सकते हैं, क्या है हमारे पास, आपको पता होना चाहिए, मैंने विनिमय नहीं लिखी, यहाँ लिख देता हूँ। देखो दाब, ये आपके पास में दाब है, दाब P की विनिमय, दाब P की विनिमय आपको पता है क्या होती है, mL की पावर -1 T की पावर -2। अब हम आयतन की विनिमय लिखेंगे, आयतन V की विनिमय, आयतन की आपको पता है L की पावर 3 होती है, ठीक है, बस हो गया काम, इन्हीं की जरूरत थी, हमने इन्हीं की विनिमय हमने लिख दी है, ठीक है। तो P की विनिमय क्या होगी, mL की पावर -1 T की पावर -2 है, इधर A की विनिमय हमें निकालनी है, A की विनिमय, और अपॉन में क्या आ जाएगा, आयतन है, आयतन यानी कि V स्क्वायर की विनिमय लिखनी पड़ेगी, आयतन है, आयतन की विनिमय हमने आपको क्या बताई थी, L की पावर 3 है, और यहाँ इसका स्क्वायर है तो यहाँ बाहर इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ A की विनिमय इसे यहीं छोड़ दो, ये अपॉन में है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिख सकते हैं mL की पावर -1 T की पावर -2, और इसकी मल्टीप्लाई में क्या आएगा, L, ये जो इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि ये हो जाएगा 6। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एक ही ब्रैकेट बनाना है, तो क्या लिखेंगे, mL की पावर -1 है, L की पावर 6 है, ये पॉजिटिव है, जब इनकी मल्टीप्लाई होगी खाते देखो ये वैसे तो जुड़ती हैं, लेकिन ये माइनस का होने के कारण इसमें से घट जाएगी, और देखिए L की पावर 5 और T की पावर -2, ये हो गया, ठीक है। तो ये इसकी विनिमय होगी, इसमें आपको देखिए, अब हम B की विनिमय निकालते हैं, B की विनिमय इधर निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखो B की विनिमय निकालने के लिए फिर वही बात है, उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जाता है जिनकी विनिमय समान है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या हो रहा है, V - B हो रहा है, यानी कि जो विनिमय V की है वही विनिमय B की होगी, इसलिए इन्हें घटाया गया है। तो लिख सकते हैं, देखिए यहाँ V की विनिमय और बराबर होगी B की विनिमय, ठीक है। और यहां हम क्या कर सकते हैं, B की विनिमय और बराबर हो जाएगी B की विनिमय, आपके पास क्या है, L की पावर 3, ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। ये भी हमने निकाल दिया और ये भी हमने निकाल दिया। तो आशा करता हूं बच्चों आपकी समझ में ये एग्जाम्पल भी आया होगा, और मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है, और आप लोगों ने भी अच्छी तरीके से समझा होगा। बस आपको मेहनत करनी है और हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहना है, आपको पूरा सिलेबस हम अच्छी तरीके से कराएंगे, ठीक है।
प्यारे बच्चों, आज हमने एग्जाम्पल आपको 4 एग्जाम्पल करा दिए हैं। कल हम जो हमारे पास में बुक है कुमार मित्तल की, ठीक है, उस बुक के हम जो आंकिक प्रश्न है आपको कराएंगे और सारे के सारे जितने भी आंकिक प्रश्न है सबका सॉल्यूशन आपको देंगे और आप लोग भी अच्छी तरीके से उन्हें समझेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहना होगा। बच्चों, जो हमने आपको ये एग्जाम्पल नंबर 4 कराया है, इसमें हमने आपको विमाएं तो निकाल के दिखा दी, ठीक है, लेकिन इनके मात्रक भी निकालने हैं। मात्रक कैसे निकालेंगे देखिए, जो आपके पास विमा है उन्हीं के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इनके मात्रक भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर से ही जहाँ से हमने इसकी विमा लिखी है पी की विमा और ये करी है, तो यहाँ से इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। देखिए पहले तो एक काम करते हैं, ये आपके पास में ये ए की विमा बराबर किसकी है, ये दाब की विमा है और ये आपके पास L6 है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं चाहे तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। देखिए एक आपको पता है MLT की पावर -2, ये किसकी विमा है, बल की विमा है। देखो अगर मैं यहाँ से करूँ MLT की पावर -2 तो L की पावर 4 बचेगी यहाँ, क्योंकि एक तो L तो एक मैंने यहाँ ले लिया ना और T की पावर -2 ले लिया। L कितने बचे, 4 बचे आपके पास में, तो इसकी मल्टीप्लाई हम लिख सकते हैं L की पावर 4, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये अपना तरीका है। मात्रक इसके बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन ये जो मात्रक मैं बना रहा हूँ इसके बाद ये क्या होगा, थोड़ा सा कई सारे मात्रकों को इकट्ठा करके बनाया गया, इकट्ठा कर दिया है हमने, कई सारे मात्रकों को उसे बना दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसका जो मात्रक है वो तो हो गया न्यूटन, और यहाँ आपको पता ही ये लंबाई है, लंबाई की क्या होता है मात्रक मीटर होता है और मीटर की पावर हो जाएगी 4, ये इसका मात्रक आ चुका है। यहाँ देखिए जो B का मात्रक है, ये तो A का मात्रक था अभी जो मैंने ये निकाल के दिखाया आपको, ठीक है, ये तो A का मात्रक है। और यहाँ देखिए जो B का मात्रक क्या निकालना है, यहाँ आपके पास में विमाएं क्या है, ये देखिए इसकी जो विमाई है L की पावर 3 है, L की पावर 3 यानी कि लंबाई की पावर 3 है, और लंबाई में आपको पता लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर की पावर 3 होगी। तो यहाँ देखिए इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर की पावर 3, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट भी जरूर करना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।